यार ये वीडियो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि मैंने सोचा था कि जैसे ही मैं PHU का MSc मैथमेटिक्स का एंट्रेंस क्लियर कर दूंगा ना, तो वैसे ही मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा कि ऑल दी ऑब्स्टिकल्स आई हैव फेस्ड। तो उस पर वे क्या है, उसका उसका सोल्यूशन क्या है। लाइक अगर आप में से कोई सिमिलर ऑब्स्टिकल फेस कर रहा है, तो कई बार क्या होता है ना, किसी और की जर्नी को देख के थोड़ी होप मिल जाती है, थोड़ा आइडिया हो जाता है कि अब समवन फेस द सेम इशू और किसी ने वो चीज़ से रिकवर करा है, तो हम भी रिकवर कर सकते हैं। तो उसी पे आ रही है, उस बारे में है ये। ओके, लाइक तो मैंने इसमें 2-3 चीज़ों के बारे में बताया, लाइक क्रिएटिंग अ स्ट्रेटजी कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, प्लान क्या होना चाहिए एंट्रेंस को क्लियर करने के लिए। दूसरा, माई लो मेंटल फेस इशू, लाइक प्रिपरेशन करते हुए टाइम कुछ दिन सबके ऐसे आते हैं, मेरे भी आए थे, जब पे क्या होता है ना, वो सेल्फ डाउट डेज आते हैं, काफ़ी काफ़ी सेल्फ डाउट नाइट्स आती है, जब लगता है कि यार पता नहीं एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो उस पर मैंने बताया है। तो फर्स्ट की हम सबसे पहले बात करते हैं कि क्रिएटिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए क्लियर करने के लिए, प्लान क्या होना चाहिए PHU के MSc मैथमेटिक्स को क्लियर करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले पता क्या है, आप ना सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो MSc मैथमेटिक्स से। उससे पता क्या होता है कि जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते रहते हैं ना, तो उससे क्या होता है ना, हम पैटर्न रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देते हैं, कुछ पैटर्न दिखने शुरू हो जाते हैं। और अगर आपने PHU की प्रीवियस ईयर की बुक्स देखी हैं, तो आप देखोगे कि उस पैटर्न को देखने पे ये पता लगता है कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं मोस्ट ऑफ देम वो उन बुक्स में से हैं जो BHU में ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ाई जा रही है। तो पैटर्न को ऑब्जर्व करने पे आपने ये एक चीज़ नोटिस की है कि यहाँ पे जो बुक्स ग्रेजुएशन में पढ़ाई जा रही हैं, उनमें से काफ़ी क्वेश्चन जो है MSc मैथमेटिक्स के एंट्रेंस में आ रहे हैं। तो यहाँ से जो सोल्यूशन निकलता है और यहाँ पे से जो लर्निंग निकलती है वो ये है कि अगर आप BHU में MSc मैथमेटिक्स का एंट्रेंस क्लियर करना चाहते हो, तो वो बुक्स पढ़ो जो यहाँ पे ग्रेजुएशन में पढ़ाई जा रही हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि उस बुक के बारे में कैसे जाने, तो उसके लिए बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। क्या करो, गूगल पे सिंपली सर्च करो कि BHU BSc मैथमेटिक्स सिलेबस, तो उसमें सारी बुक्स लाइन से आ जाती हैं। ठीक है, उसमें काफ़ी रिकमेंडेशन में दे रखी है, कैलकुलस के लिए ये बुक, रियल एनालिसिस के लिए ये बुक। तो उसमें आप ना डिटेल में पढ़ सकते हो कि रियल एनालिसिस में कौन कौन से टॉपिक हैं, अलजेब्रा ग्रुप थ्योरी में कौन कौन से टॉपिक, लीनियर अलजेब्रा में कौन कौन से टॉपिक थे, और कौन कौन से राइटर रिकमेंडेड हैं उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैंने फिर भी उसमें भी काफ़ी बुक्स हैं, तो मैंने क्या करा है कि यहाँ पे कुछ बेस्ट बुक जो मैंने फॉलो किए हैं एंट्रेंस क्लियर करने के लिए, मैंने उन बुक्स के नोट्स बनाए और मैं आपको बताता हूँ क्योंकि वो कौन कौन से राइटर हैं जो मैंने फॉलो किए हैं और जो आई थिंक विच आर द बेस्ट बुक टू क्लियर एंट्रेंस एग्जाम अकॉर्डिंग टू मी। ओके, तो आप वो चाहे तो सिलेबस में देख सकते हो, और जो मैंने रिकमेंड किया है मैं पर्सनली आपको रीड आउट कर देता हूँ एक बार, कौन कौन सी की आप नोट डाउन कर सकते हो। ओके, दीज आर द सम ऑफ बुक। लाइक ज्योमेट्री के लिए मैंने शांति नारायण, इनके ऑथर हैं, इनसे मैंने पढ़ा था। ओके, स्टैटिक्स के लिए आप SL लोनी पढ़ सकते हो। डायनामिक्स जो सब्जेक्ट है उसके लिए आप M राय पढ़ सकते हो। ओके, अब बात आती है रियल की, तो रियल के लिए मैंने SC मलिक, शांति नारायण और SK माऊ पढ़ी थी। आई थिंक ये तीनों बुक्स अगर आप पढ़ लेते हो ना, SC मलिक, शांति नारायण और SK माऊ, तो इनसे काफ़ी हद तक रियल के क्वेश्चन आप मैक्सिमम सोल्व कर सकते हो एंट्रेंस एग्जाम में। ओके, अब हम बात करते हैं ग्रुप थ्योरी की। ग्रुप थ्योरी के लिए बहुत सारी बुक्स रिकमेंडेड में है, बट आई थिंक खन्ना बामरी एंड जोसेफ गैलियन, दीज 2 बुक्स आर इनफ आई थिंक फॉर ग्रुप थ्योरी। ओके, एंड लीनियर के लिए क्या है कि खन्ना बामरी एंड स्टीफन H फ्रिडबर्ग की अगर आप बुक पढ़ लेते हो तो दिस विल बी इनफ फॉर योर लीनियर अलजेब्रा पोर्शन। ओके, एंड नाउ फॉर ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज M. सिंघानिया। यार ये काफ़ी होती है यहाँ पे, अगर आपको BHU MSc मैथमेटिक्स में अगर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को अच्छे मार्क्स से अटैम्प्ट करना है, तो इसके लिए M. सिंघानिया परफेक्ट बुक है, काफ़ी हो जाता है इससे, ऑलमोस्ट सब कवर कर लेती है। लाप्लास, फोरियर और कैलकुलस वेरिएशन के लिए क्या करते हो आप, एरविन की एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ सकते हो। ये लाप्लास जो टॉपिक है ना, ये आप काफ़ी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बुक से पढ़ सकते हो, ये ईजी होता है, इसे क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी आते हैं, तो आई थिंक दिस इज इजी टॉपिक। ओके, अब बात करते हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री की। डिफरेंशियल ज्योमेट्री में क्या है कि RS मिलमन एंड GD पार्कर की बुक आती है, आप वो फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ये जो पोर्शन है ना, ये काफ़ी अच्छा एग्जाम में आता ही नहीं है डिफरेंशियल ज्योमेट्री, और कभी कभी क्या होता है BHU में इसमें 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री के लिए आप ये एक बुक भी पढ़ लोगे तो आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ। मैकेनिक्स आप अगेन SL लोनी से पढ़ सकते हो। न्यूमेरिकल एनालिसिस, इसके लिए काफ़ी बुक्स रिकमेंडेड दी गई हैं BHU के पोर्शन में, बट आई थिंक MK जैन इज परफेक्ट बुक फॉर दिस। MK जैन सब कवर हो जाता है और मोस्टली एंट्रेंस के लिए कवर हो जाता है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए आई थिंक
G.E. ब्राउन एंड R.V. चर्चिल की एक बुक है। ये बुक बेस्ट बुक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए, BHU के MSc मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। काफ़ी हद तक मैक्सिमम क्वेश्चन इसी बुक से हो जाते हैं। एंड ऑपरेशन रिसर्च के लिए कांति स्वरूप इज गुड बुक। और वेक्टर कैलकुलस के लिए मैंने पढ़ी थी सब अच्छा। एक और बात की, ये जितनी भी बुक्स जो है ना, ये बुक्स वो है जो पर्टिकुलरली मैंने फॉलो की थी अपने लिए। तो ये कोई एडवाइस नहीं है कि आप यही फॉलो करोगे तो आपका 100% सिलेक्शन होगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है बिल्कुल भी। व्हाट आई एम सेइंग कि ये बुक मैंने फॉलो की थी और आई थिंक पर्सनली आई फील दैट इन बुक को पढ़ के आपका एंट्रेंस क्लियर हो सकता है। पर ये नहीं है कि आप सिर्फ इन्हीं बुक्स को पढ़ोगे और आप सोचोगे कि यू कांट बी डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग ना, दिस इज द फिलॉसफी ऑफ लाइफ, ओके। बट आई थिंक दीज आर द बेस्ट बुक्स। तो ये तो बात हो गई क्रिएटिंग के स्ट्रेटेजी के ऊपर या क्रिएटिंग के प्लान के ऊपर कि मैक्सिमम इन्हीं बुक से आ जाता है या इन्हीं बुक्स पे बेस आ जाता है, ओके। तो मैक्सिमम आप इनको पढ़ के आप क्लियर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू मी। अब बात करते हैं लो मेंटल फेज, जो कभी कभी हो जाता है, जो मेरे साथ भी हुआ था। और कभी कभी क्या होता है ना कि थोड़ा पर्सनल है, मैं फिर बता देता हूँ कि क्या होता है ना, कुछ पर्सनल रिलेशनशिप इशू होने की वजह से मेरा एक लो मेंटल फेज आ गया था BHU प्रिपरेशन करते करते, और वो काफ़ी डार्क था। और उसमें क्या हुआ था ना, मेरा एक फॉल्स बिलीव बन गया था। कई बार क्या होता है ना, एक कुछ बिलीफ बन जाते हैं अपने। तो मेरा एक बिलीफ बन गया था कि एवरीथिंग आई विल लव और एवरीथिंग आई वांट इन माय लाइफ ना, आई विल लूज दैट। तो वो जो फियर था ना और वो जो बिलीफ था ना, तो प्रॉब्लम ये हुई कि वो बिलीफ सिमिलरली ना BHU एंट्रेंस में भी आ गया। बिकॉज आई वॉन्ट टू गेट एडमिशन इन BHU और बिकॉज आई लव BHU, तो क्या हुआ ना, वो कुछ दिन के लिए वो उसमें भी आ गया। तो क्या हुआ, मेरे को सेल्फ डाउट अंदर का था काफ़ी ज़्यादा कुछ टाइम के लिए कि यार पता नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा तो क्या होगा। और जब मैं वहाँ में आता था कि यार नहीं होगा तो क्या होगा, तो कभी कभी क्या होता था, मैं पढ़ नहीं पाता था। वो सेल्फ डाउट इतना ज़्यादा होता था कि मैं लाइफ में कुछ सोचता था कि यार नहीं होगा तो क्या होगा। वो इमेजिन करता था कि यार अगर यहाँ से नहीं होगा तो PhD में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, PhD भी उतनी अच्छी अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। फ्यूचर की ना एक नेगेटिव साइकिल बन जाती है माइंड में, एक डार्क लुक चल जाती है थॉट की कि यार नहीं होगा तो बहुत सीरियस इशू हो जाएगा आई थिंक। तो उससे रिकवरी की एक बार मैंने काफ़ी रॉक बॉटम हिट कर लिया था मेंटल हेल्थ इशू का। वो ज़्यादा मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन काफ़ी लो फेस मेंटल हेल्थ का, जो आप इमेजिन कर सकते हो। उसके बाद पता क्या हुआ, मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ी है मेंटल हेल्थ के ऊपर, मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ी है ट्रॉमा के ऊपर, मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ी है डिप्रेशन के ऊपर, मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ी है थेरेपी के ऊपर, काफ़ी बुक्स पढ़ी है काउंसलिंग के ऊपर। इन बुक्स को पढ़ने से पता क्या हुआ है, इन बुक्स को पढ़ने से ये हुआ है कि मेरे साथ एक थॉट की जो पैटर्न बन रही थी ना, तो मैंने देखा कि काफ़ी लोग इस सिमिलर इश्यूज से सफ़र कर रहे होते हैं। और पता क्या होता है, जब हम मेंटल हेल्थ के फेज में होते हैं ना, तो हमें क्या लगता है कि ये सिर्फ हमारे साथ ही हो रहा है। हमें लगता है कि हम ही पूरी इस यूनिवर्स में ऐसा है कि जो इस सिचुएशन से जा रहा है और कोई ऐसा गया ही नहीं, और ऐसे नहीं होता है। जैसे जैसे हम बुक्स पढ़ते हैं ना मेंटल हेल्थ की, जैसे जैसे मैंने बुक पढ़ी ना मेंटल हेल्थ की, तो मेरे को पता लगा यार ये कॉमन प्रॉब्लम है। और फिर मेरे को पता लगा कि इससे ना, इस जितना प्रॉब्लम को समझते हो ना, तो कई बार पता क्या होता है, जितना प्रॉब्लम को क्लियरली समझते हो ना, तो सोल्यूशन भी ऑटोमेटिकली क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे मैं अपने इशू समझते गया कि ये मेरे को ये इशू इस वजह से हो रहा है, ये प्रॉब्लम मेरे को इस वजह से हो रही है, ये इमोशनल इशू मेरे को इस वजह से हो रहा है, तो मैंने जैसे जैसे मेंटल हेल्थ के ऊपर बुक्स पढ़ी, तो काफ़ी प्रॉब्लम मैं अपनी समझ चुका था इंटरनली, इमोशनली, और उनका सोल्यूशन मेरे को पता लगता गया कि धीरे धीरे क्या होता है ना, आप समझ जाते हो कि यू आर फीलिंग सेल्फ डाउट बिकॉज ऑफ सम इशू इन योर पास्ट। तो आप समझ जाते हो कि यार ये चीज़ मेरे को यहाँ पे इफेक्ट नहीं करेगी। तो वो सब पता कब हो पाता है, वो सब तब हो पाता है जब आपको पता होता है कि यार मेरे को ये जो प्रॉब्लम हो रही है, ये मेरे को उस वजह से हो रही है। और ये सब क्लैरिटी आती है एक बार मेंटल हेल्थ को समझने के बाद। तो अगर आप इस मेंटल हेल्थ इशू से जा रहे हो ना यार, और अगर आप सेल्फ डाउट के इशू से जा रहे हो ना, सफ़र कर रहे हो ना, और आप थेरेपिस्ट के पास नहीं आना चाहते हो, काउंसलर के पास नहीं जाना चाहते हो, या आप अफोर्ड नहीं कर सकते, या जाना नहीं चाहते हो, यू हेजिटेट, that you feel hesitation, like if you want to tell something to anyone, like you feel like कि मैं अपनी पर्सनल चीज़ किसी को क्यों बताऊँ, I don't want to share। तो उसमें पता क्या होता है, आप थेरेपी के ऊपर बुक पढ़ो, तो उस अंडरस्टैंडिंग से ही ना, वो उस अंडरस्टैंडिंग से आप खुद के थेरेपिस्ट बन सकते हो। आई एम टेलिंग यू, आई डिड द थिंग देन आई एम टेलिंग यू। आप थेरेपी के ऊपर ना बुक्स पढ़ो, आप खुद के थेरेपिस्ट बन सकते हो। आप काउंसलिंग के ऊपर बुक्स पढ़ो, आप खुद के काउंसलर बन सकते हो। और आपको तो बताऊँ ना, जितना बेस्ट आप खुद की काउंसलर थेरेपिस्ट बनोगे ना, उतना थेरेपिस्ट बढ़िया आपको बाहर मिलेगा नहीं। तो प्लीज़ ये ट्राई करो, इट विल हेल्प यू, इट विल हेल्प यू अ लॉट।